वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की झील, और जितने भी झील से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको सारे करवा देंगे। और हमने टॉपिक वाइज आपको हरियाणा जीके प्रोवाइड करवा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आपके लिए चैनल स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आपको हरियाणा जीके करवा देंगे, इंडिया जीके करा देंगे। और एक कमेंट आया था कि आप साइंस करवा सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं हम आपको जरूर ही जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये 3 वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे। तो आपको जल्दी ही आपको ये वीडियो देखने के मिलेगी। साइंस, इंडिया जीके और हरियाणा की झीलें, और ओनली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहे। अगर आपने हरियाणा की झील जो हमने टॉपिक पहले करवाए हैं अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल को जाके देख लीजिए, आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फरीदाबाद जिले में 2 झील हैं, खालिस्तान और खालिस्तान है। कहने का मतलब है फरीदाबाद में 2 झील है और ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सी झील है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़खल झील और सूरज कुंड झील हमारे पास फरीदाबाद में है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भिंडावास दी है कि झज्जर में रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट हो गया। अथनी कुंड है ये यमुनानगर में रहेगी, ये भी कट हो गया। और ये जो सुखना झील है, सन्निहित सरोवर झील है, ठीक है, ये फरीदाबाद में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बड़खल झील और सूरज कुंड झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है। तो आपको बताना है जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है। तो राइट आंसर हमारे पास सुखना झील है। सुखना झील एक ऐसी है जो मानव निर्मित झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, दमदमा झील खालिस्तान झील में है। तो आपको बताना है दमदमा झील मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, झज्जर में लगभग, कहने का मतलब ये है कि झज्जर में जो जलाक्रांत भूमि है वो कितनी है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 16,000 जो एकड़ जलाक्रांत भूमि है तो वो हमारे पास झज्जर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी झील NH2 और नया नाम जो NH2 का नया नाम क्या रख दिया गया है, नया नाम क्या है NH44 पर स्थित है। आपको बताना है कौन सी झील है जो NH44 पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डबचिक झील। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डबचिक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति निम्न में से किस नहर द्वारा की जाती है। तो ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति निम्न में से किस नहर द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा नरवाना ब्रांच नहर से ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति नरवाना ब्रांच नहर से की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील पर बसंत ऋतु में लावर शो का आयोजन किया जाता है। आपको बताना है बसंत ऋतु में लावर शो का आयोजन बड़खल में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बड़खल। नेक्स्ट है हमारे पास, किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो कौन सी झील पर किया जा रहा है वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण, दमदमा झील पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दमदमा झील पर। नेक्स्ट है हमारे पास,
इस झील का उल्लेख अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। तो आपको बताना है किस झील का उल्लेख अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है वो किताब उल हिंद में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हमारे पास हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? गुरुग्राम में कौन सी झील मौजूद है? दमदमा झील। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो दमदमा झील है वो हमारे गुरुग्राम में ही स्थित है और राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला पर। फरीदाबाद के पास बड़खल झील पर्वतमाला के अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो बड़खल झील फरीदाबाद में है, ये जोड़ा तो बिल्कुल सही है। भिंडावास हमने अभी आपको बताया है वो झज्जर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चंदेली झील है वो गुरुग्राम में नहीं है। बुलबुल झील जींद में है, लेकिन चंदेली झील ये मेवात में पड़ती है। हाँ, तो राइट आंसर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंदेली झील गुरुग्राम में नहीं है और नहीं ही पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो के आ रहा है, तो आपको पता लग गया होगा कि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। वही क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन यही आपके पेपर में आ जाएगी। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, दोहराई नहीं है क्वेश्चन, तो आप पेपर में मार खा सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रट कर जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है? तो आपको बताना है फर्रुखनगर तहसील में कौन सा सरोवर स्थित है? तो सुल्तानपुर सरोवर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुल्तानपुर सरोवर फर्रुखनगर के स्थित है, फर्रुखनगर तहसील में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में राष्ट्रीय जो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आपको बताना है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सी है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भिंडावास जो झील है वो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। यह कौन सी झील है? तो वो कौन सी झील है आपको बताना है जो किताब उल हिंद में उल्लेख है। तो ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में
किस झील का निर्माण 1958 में ली कॉर्बूजियर की देखरेख में किया गया था? इस वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन चंडीगढ़ में है, क्योंकि ये ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन हो चुका है, चलते हैं। 11वीं सदी की अल-बुरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में खालिस्तान हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। आपको बताना है, देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्रह्म सरोवर हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1957 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो कौन से टीले को जोड़ने से बनती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़खल झील। ठीक है, बड़खल झील हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से गलत मिलान कौन सा है? आपको बताना है इनमें से गलत मिलान कौन सा है। तो जो तिलियार झील है ये रोहतक में स्थित है, तो गलत मिलान पूछा है तो यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तिलियार झील इस हिसार में न होकर रोहतक में है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बलूबड़ झील है ये हिसार में है, बड़का झील फरीदाबाद में है, सूरजकुंड झील ये भी फरीदाबाद में है। तो गलत मिलान पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दमदमा हरियाणा में खालिस्तान का नाम है। तो दमदमा हरियाणा में खालिस्तान का क्या नाम है? क्योंकि ये सबसे बड़ी झील है। जो दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, दमदमा झील। नेक्स्ट है, हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासक के दौरान स्थापना की गई थी। आपको बताना है, तोमर वंश के दौरान वंश चल रहा था, तो कौन से की स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? सूरजकुंड झील की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरजकुंड। नेक्स्ट है हमारे पास, बड़खल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। आपको बताना है, बड़खल झील हरियाणा के, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये, तो फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट है, चिल्ली झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। तो आपको बताना है, जो चिल्ली झील है वो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद में, सॉरी। जो चिल्ली झील है वो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। चिल्ली झील हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दमदमा झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्र है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक झील स्थित है। तो प्राकृतिक झील की बातें किया गया है, दमदमा झील आ गई है तो गुरुग्राम में ही होगी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बार बार देख रही होंगी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल है। आपको बताना है, जो रमणीय पर्यटन स्थल है वो किसके नाम से फेमस है और क्या है? सुखाना, करण, अर्जुन, भीमा। तो जो 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल है वो करण है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करण। नेक्स्ट है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्लू बर्ड जो लेक है, लेक मतलब झील है, वो हिसार जिले में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? आपको बताना है विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं तो कौन सी झील पर आते हैं सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक? तो बड़खल झील पर आते हैं। बड़खल झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जो याद है वो आपको सही करना है। दमदमा झील है गुरुग्राम में स्थित है, ये बात तो बिल्कुल सही है। करण झील करनाल में है, आपको बताना है करण झील कहाँ है? करनाल में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा गया है गलत। सुल्तानपुर झील ये गुरुग्राम में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में हमें हिसार दिया गया है और पूछा भी क्या गया है? गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बड़खल झील गिरी हुई है, आपको बताना है बड़खल झील गिरी हुई है तो अरावली पहाड़ियों से बड़खल झील गिरी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? आपको बताना है हरियाणा की झील नहीं है। तो जो कोटला झील है वो हरियाणा की है, दमदमा भी है, खलीलपुर भी है, लेकिन जो चिल्का झील है वो हरियाणा की नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम बताइए। हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जो प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कौन सी झील है जो करनाल में प्रसिद्ध है। तो करनाल में कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो करण झील प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के खालिस्तान में स्थित है। तो बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के खालिस्तान में स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़खल झील। ये बड़खल झील वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। कौन सी झील करनाल के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कौन सी झील करनाल के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्ण तालाब हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो करनाल के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो बड़खल झील फरीदाबाद में है, यही सही सुमेलित है और ये हमें याद भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? आपको बताना है हरियाणा में कौन सी झील स्थित है। दमदमा झील गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। खलीलपुर झील भी हरियाणा में है। कोटला झील भी हरियाणा में है। तो उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ब्लू बर्ड झील हरियाणा के हिसार में स्थित है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास, कोटला झील स्थित है। आपको बताना है कोटला झील मेवात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल स्थित है। राइट आंसर हमारे पास आपको बताना है टिक्कर ताल स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा मोरनी। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल स्थित है मोरनी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है सुल्तानपुर झील प्रसिद्ध है प्रवासियों के लिए। तो राइट आंसर मतलब प्रवासी पक्षियों के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील स्थित है। आपको बताना है फर्रुखनगर खंड में सुल्तानपुर झील स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है। आपको बताना है हरियाणा की कौन सी झील नहीं है। बड़खा झील हरियाणा में है फरीदाबाद में। मयूर झील, पिकॉक झील ये भी हरियाणा में है। दमदमा झील भी हरियाणा में है, लेकिन वुल्लर झील हरियाणा में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही। आई होप आपको याद होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा से 1 की स्पीड हो या 2 की स्पीड हो आपको देखना है और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।